Hi everyone, hope you all are fine. Today topic of discussion in molecular biology is semi-conservative DNA replication. Before starting, you have to subscribe my channel, click the bell icon to get this video. आज का जो टॉपिक है वो है सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन बेसिकली मीन्स ये है कि डीएनए अगर किसी बॉडी में प्रेजेंट है, अगर किसी भी चीज़ के अंदर प्रेजेंट है, तो वो रेप्लिकेट करके कि if it was making the exact copies, rather it was making not the exact copies of the same parental DNA. So this is the basic knowledge. ओके इसकी बैक हिस्ट्री स्टार्ट ये है कि जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने डीएनए का डबल हेलिक, जो डीएनए का स्ट्रक्चर है ये वाला डबल हेलिक, उसको डिस्कवर किया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने रियलाइज़ किया कि जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स हैं, मतलब ये दोनों जो स्ट्रैंड्स हैं, इसके एक बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं ये लोग। ठीक है, ये जो स्ट्रैंड है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है इन द डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, इन्होंने फिर किया एक्सपेरिमेंट कि जो दो स्ट्रैंड्स हैं जो कि पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर क्या है, प्रेजेंट है, इन्होंने क्या किया, अलाउ किया कि इन स्ट्रैंड्स को के सेपरेट हों। ठीक है, कि हर स्ट्रैंड जो है, मतलब ये जो दोनों स्ट्रैंड हैं ये एक्ट एज क्या कर रहे हैं, टेम्पलेट। ओके, ये एक्ट एज कर रहे हैं टेम्पलेट फॉर द डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल्स। मींस के एक स्ट्रैंड और दूसरा स्ट्रैंड, ये जो दोनों स्ट्रैंड हैं इनको सेपरेट किया और ये दोनों स्ट्रैंड एक्ट कर रहे हैं टेम्पलेट, जो अगला न्यू डीएनए आना है उसके लिए। इस एक्सपेरिमेंट से पता चला कि इस एक्सपेरिमेंट या मॉडल से पता चला कि जो पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल है वो इंटैक्ट रहेगा। मिसेल्सन स्टाइल ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। इसने क्या किया कि जो डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं इनको दो आइसोटॉप्स किसके आइसोटॉप्स हैं, नाइट्रोजन के। एक लाइटर है, दूसरा हैवियर है। एक्सपेरिमेंट किया, इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने किया कि दो आइसोटॉप्स लिए हैं जो कि रेयर है इन नेचर में। एक उसने लिया है कि N14 एंड सेकंड वन इज़ N15। जो N14 है वो हमारे पास है लाइटर और N15 हमारे पास हैवियर है। ठीक है, रेप्लिकेशन के 2 राउंड्स लगवाए हैं। ठीक है, मीन्स कि रेप्लिकेशन 2 टाइम्स की है, या रेप्लिकेशन को 2 टाइम्स रेप्लिकेशन के 2 राउंड्स हुए हैं। फर्स्ट राउंड में हमारे पास जो सिंपल डीएनए है मॉलिक्यूल है उसने स्प्लिट किया है। स्प्लिट होने के बाद जो उसका पेरेंटल डीएनए का सिंगल स्ट्रैंड है वो दोनों के साथ इंटैक्ट है और इसमें उसने न्यू डॉटर स्ट्रैंड जनरेट किए। ठीक है, जब उसने ये N14 और N15 के साथ एक्सपेरिमेंट करवाया तो सेकंड राउंड के अंदर, ये था फर्स्ट राउंड। ठीक है, फर्स्ट राउंड में हमारे पास सिंपल न्यू डॉटर डीएनए आ गए हैं। ठीक है, जब सेकंड राउंड करवाया, सेकंड राउंड के अंदर इसने ये हमारे पास आइसोटॉप्स डाले। ठीक है, आइसोटॉप्स डाले हैं। आइसोटॉप्स से डालने की वजह से क्या हुआ है कि एक जो है पेरेंटल डीएनए इंटैक्ट है और यहाँ पर न्यू डॉटर डीएनए भी आया है, बट इसके साथ एक हैवियर है। ठीक है, प्लस एक लाइटर स्टैंड है। ठीक है, एक हैवियर आइसोटॉप है और एक लाइटर आइसोटॉप है। हैवियर और लाइटर इन दोनों का मिलके कॉम्बिनेशन मान के हमारे पास 2 स्ट्रैंड्स आए हैं जो कि सेकंड रेप्लिकेशन में आए हैं। सो दिस इज़ द सेमी कंजर्वेटिव मॉडल जिसने कंफर्म्ड किया है कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है अलाउज या फॉलोज करती है सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। ठीक है, इसके मुताबिक ये है कि ईच स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, जैसे देखें ईच स्ट्रैंड ऑफ डीएनए ऑफ द पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल, जो मैंने आपको ये बताया। ठीक है, एक्ट एज अ टेम्पलेट, यहाँ पर क्या किया, एक्ट किया टेम्पलेट, और जनरेट क्या हुआ, न्यू डॉटर डीएनए स्ट्रैंड्स। ठीक है, जिसकी वजह से रिजल्टिंग हुआ कि जो डीएनए मॉलिक्यूल है कंटेन करता है 1 पेरेंटल स्ट्रैंड एंड 1 हमारे पास न्यू डॉटर स्ट्रैंड। सो दिस इज़ called the semi-conservative DNA replication. This is all about today's lecture. If you have any confusion, you can ask in the comments. Comments are always open. In next lecture, we will discuss how
the DNA or the semi-conservative replication basically done in the prokaryotes and eukaryotes. For this more further videos, subscribe my channel, click the bell icon for more videos. Goodbye.